दोस्तों, भारत का सीक्रेट स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट अब खुलकर दुनिया की नजरों में आ गया है। एक सैटेलाइट तस्वीर ने ऐसा खुलासा किया है जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। इन तस्वीरों में भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का एक फुल साइज इंजीनियरिंग मॉडल दिखाई दिया है, जिसे विशेष रडार परीक्षणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये परीक्षण कितना महत्वपूर्ण है और इससे भारत की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान परियोजना को क्या फायदा मिलने वाला है, आइए चलिए विस्तार से समझते हैं। अभी तक आपने एमका फाइटर जेट को सिर्फ मॉडल या इस तरह होने वाला है सिर्फ इसी रूप में देखा होगा, लेकिन आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये रियल एमका फाइटर जेट की है। हमारा पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट इसी तरह का होने वाला है। हाल ही में हैदराबाद के पास डुंडीगल स्थित ऑरेंज यानी ओपन रेंज रडार क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट फैसिलिटी में एमका का एक बड़ा इंजीनियरिंग मॉडल देखा गया। ये कोई उड़ने वाला प्रोटोटाइप नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल विमान की स्टेल्थ क्षमता को जांचने के लिए किया जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि दुश्मन के रडार में ये विमान कितना दिखाई देगा और किन हिस्सों में रडार तरंगे वापस परिवर्तित हो सकती है। स्टेल्थ तकनीक आधुनिक युद्धक विमानों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक मानी जाती है। अगर कोई विमान दुश्मन के रडार पर देर से दिखाई देता है या बहुत कम दिखाई देता है तो उसके लिए दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना और मिशन पूरा करना काफी आसान हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने अपने स्टेल्थ विमानों पर वर्षों तक काम किया। भारत का एमका प्रोजेक्ट भी अब इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत को एक ऐसा आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट देना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके और विदेशी विमानों पर निर्भरता कम कर सके। डुंडीगल में चल रहे परीक्षणों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये वह चरण है जहां विमान के डिजाइन को वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाता है। वैज्ञानिक अलग अलग कोणों और विभिन्न रडार फ्रीक्वेंसी पर परीक्षण करके ये पता लगाते हैं कि विमान का कौन सा हिस्सा अधिक रडार सिग्नल लौटाता है। अगर किसी हिस्से में समस्या मिलती है तो डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा शुरुआती चरण में करना काफी सस्ता और आसान होता है, जबकि बाद में उड़ने वाले प्रोटोटाइप में बदलाव करना बेहद महंगा साबित हो सकता है। ऑरेंज सुविधा भारत की सबसे महत्वपूर्ण रडार सिग्नेचर परीक्षण सुविधाओं में से एक है। इसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। यहाँ केवल लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि मिसाइल, ड्रोन और अन्य रक्षा प्रणालियों की भी जांच की जाती है। ये सुविधा भारत को अपनी स्टेल्थ तकनीकों को देश के भीतर ही विकसित और परखने की क्षमता देती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस एमका मॉडल की तस्वीर सामने आई है वह अंतिम डिजाइन नहीं माना जा रहा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये परियोजना के शुरुआती डिजाइन संस्करणों में से एक हो सकता है। इसमें कुछ ऐसी तकनीकें दिखाई नहीं देती जो बाद के डिजाइन में जोड़ी जा सकती है। उदाहरण के लिए नए एमका डिजाइन में डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी DSI तकनीक शामिल होने की बात कही जाती है, जो रडार सिग्नेचर को और कम करने में मदद करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि परियोजना पीछे है, बल्कि ये विमान विकास की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। दुनिया के लगभग सभी आधुनिक स्टेल्थ विमान कई अलग अलग इंजीनियरिंग मॉडलों और परीक्षण चरणों से गुजरते हैं, जिसके बाद अंतिम डिजाइन तय किया जाता है। एमका कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। भारत सरकार ने मई 2026 में 5 उड़ने वाले प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस सूची में टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टूर्बो और भारत फोर्ज जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां शामिल है। ये कदम भारत के रक्षा उत्पादन ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब केवल सरकारी कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय निजी क्षेत्र को भी अत्याधुनिक सैन्य परियोजनाओं में भागीदारी दी जा रही है। इससे उत्पादन की गति बढ़ने और नई तकनीकों के इस्तेमाल में मदद मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि एमका के प्रोटोटाइप आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में विकसित किए जा सकते हैं। अगर ये योजना सफल रहती है तो भारत के पास भविष्य में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ विमानों के निर्माण की क्षमता विकसित हो सकती है। रणनीतिक दृष्टि से भी एमका का महत्व काफी बड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर को बड़ी संख्या में सेवा में शामिल किया है। इसके अलावा वह अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए अपनी खुद की स्टेल्थ क्षमता विकसित करना बेहद जरूरी माना जा रहा है। एमका में आंतरिक हथियार कक्ष,
आधुनिक सेंसर, उन्नत एवियोनिक्स, सुपर क्रूज क्षमता और सेंसर फ्यूजन जैसी कई आधुनिक तकनीकों को शामिल करने की योजना है। इन क्षमताओं की मदद से ये विमान दुश्मन के हवाई रक्षा नेटवर्क के बीच भी प्रभावी तरीके से मिशन पूरा कर सकेगा। वर्तमान अनुमान के अनुसार एमका का पहला उड़ने वाले प्रोटोटाइप दशक के अंत तक सामने आ सकता है। शुरुआती उड़ान परीक्षण 2028 या 2029 के आसपास शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यदि सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो भारतीय वायुसेना में इसकी एंट्री 2030 के दशक के मध्य तक हो सकती है। कुल मिलाकर डुंडीगल में चल रहे रडार परीक्षण इस बात के संकेत है कि भारत का एमका कार्यक्रम केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वास्तविक विकास और परीक्षण के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। हालांकि अभी भी परियोजना के सामने कई तकनीकी चुनौतियां हैं, लेकिन ये कदम भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग और भविष्य की वायु शक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एमका भविष्य में भारत को दुनिया के चुनिंदा स्टेल्थ फाइटर विकसित करने वाले देशों की सूची में मजबूती से खड़ा कर पाएगा। आप इस परियोजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।